क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे तो उसमें वो बोले थे कि बारंबारता से ऊपर आधारित क्वेश्चन समझाइए। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें माध्य यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को ज्ञात कराऊंगा मैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जितना आप इसको यहाँ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा, आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है। जब भी कभी आयु हो यानी कि ये कहलाते हैं वर्ग अंतराल, जिसमें अंतर होता है वो वर्ग अंतराल कहलाते हैं। और जो रोगियों की संख्या जो होती है वो बारंबारता होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, जो रोगियों की संख्या है, किसी भी प्रकार की संख्या हो, वो सब क्या कहलाएगी, बारंबारता कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ये हम कोई सी विधि से आप कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि है। अगर जिस विधि से कहेगा, देखिए पद विचलन विधि होती है, पग विचलन विधि होती है, शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि भी होती है, और सबसे ज्यादा आसान विधि हमारी होती है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का नाम कहेगा, तो अगर नाम से भी कह रहा है तो भी आप उससे ज्ञात करिए, अगर समांतर माध्य कह रहा है तो भी आप प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे आपके। बस कितने कॉलम बनेंगे दोस्तों, 4 कॉलम, तो जो कि मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो पहला हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और बारंबारता हमें दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इन सबको ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मध्यपद कैसे निकालते हैं, मध्यपद निकालते हैं हम यहाँ पर इनको ऐड करके, यानी कि 15 और 5 कितने हो गए, 20, 20 का आधा कितना हो गया भैया, 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हो गया। अगला है 25 और 15 कितने हो गए, 40, तो इसको हम इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे कितने कितने का अंतर चल रहा है। यहाँ से देखिए 10-10 का अंतर है, तो 10-10 बढ़ाते चले जाइए, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इससे अगला कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमने मध्य पद निकाल लिया। मध्य पद समझ में आ गया। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर fx है, तो f ये है, x ये है, इसकी गुणा इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा मैं इससे करूंगा। ठीक है, इसकी गुणा जब मैं इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22 यानी कि 220 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, 21 की गुणा जब मैं 30 से करूंगा तो इसकी गुणा ऐसे कर देंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 630 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास कितना है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास 0 रहेगा। 4 से गुणा कर दिए, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे कर देंगे हम, 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे कितना 2, 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक, इसकी गुणा इससे कर दो तो 0 आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करके लिखेंगे हम, सिग्मा ये आता है fx। इन सबको ऐड कर लीजिए, देखो 0 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा 6 है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 2 हमारे पास हो जाएगा 13, 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हासिल 1 लग जाएगा यहाँ पर, तो 3 हो गए, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 और 6 कितने, 9 हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा। 18 और 7 हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, 18 और 7 हमारे पास 25 हो जाएगा, और 25 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 28 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 2830 आया। ये सबको ऐड करके आया। इसके बाद हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करा रहा है। तो समांतर माध्य या समांतर माध्य फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन कितना n होता है। तो x बार सिग्मा fx का मान कितना है 200, ये आ जाएगा, और हमारा n का मान कितना है 80, तो इससे हमने इसको ऐसे काट दिया। तो हमारे पास बचेगा 283 अपॉन कितना 8 बचेगा। तो 8 से आपको क्या करनी है, भाग करनी है। तो मैं भाग करके दिखा देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, भाग करके समझिएगा। मैंने 8 से भाग किया तो 8 चौक 32, तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, 8 तिया 24, तो 3 बार जा रहा है, तो हमने इसको 3 बार करा, तो 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, हमने उतार लिया। 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, 8 पंजे 40 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, और यहाँ पे हमने इसको घटाया तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है ही, तो 8 से 48, और कितनी बार चला जाएगा, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 6 बार चला गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 पंजे 40। तो हमारा जो भाग करके आया वो कितना आया दोस्तों, इसको काटने पर ये आएगा हमारे पास 35.5
375। तो दी ये हमारा क्या है दोस्तों, माध्य है, यानी कि समांतर माध्य हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है, अब भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसी क्रम में देरी न करते हुए इसी सवाल को मैं माध्यिका ज्ञात कराता हूँ, फिर बहुलक ज्ञात करता हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसी सवाल को, यही हमारा वर्गंतराल है, यही हमारी बारंबारता है, तो माध्यिका ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि माध्यिका। ठीक है दोस्तों, माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, माध्य नहीं माध्यक, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ज्ञात करेंगे, तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के ऊपर कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 में हमने 11 ऐड कर लिया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 6 में हमने जब ये ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 21 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 8 और ये हो जाएगा 3। 23 में 38 ऐड कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से ये हम माध्यिका में करते हैं। ऐसा किसमें करते हैं, माध्यिका में। संचयी बारंबारता निकालते तो ऐसा करते हैं। देखिए मैंने 6 लिखा, तो 6 में 11 जोड़ दिया, 17 हो गया। 17 में 21 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में ये जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 3 कितना, 11 का दोस्त कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 का 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इसमें ये ऐड कर लीजिए, ये और ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 75। 75 में 5 ऐड कर लिए तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, तो ये वैल्यू हो जाए बिल्कुल सेम आएगी, जैसे यहाँ पे ये आई है 80, वैसे ही आया बिल्कुल सेम। अब हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्यिका का, ठीक है दोस्तों, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F ब्रैकेट में N/2 माइनस का C। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। अब इसमें हमारा L1 कौन सा होगा, L2 कौन सा होगा, वो हमें ये वाला पद बताएगा N/2। तो हमें N/2 देखा है। N का मान कितना है दोस्तों, 80 है। कितना मान है दोस्तों हमारा, N का 80 है। तो हमने यहाँ पे 80 यहाँ पे लगाया, 80 बटे कितना 2, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 40 आएगा। तो 40 किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं। 38, 38 से छोटी संख्या, 38 से बड़ा है 40, तो हमने इसको लॉक कर लिया, ठीक है। ये चीज समझिएगा। ये जो हमारी संख्या है ये L1 आएगी, तो यहाँ पे हमने L1 की वैल्यू कितनी लिखी, 35 लिखी। L2 की वैल्यू हमारी 45 है, तो हमने 45 लिखा, माइनस का 35 ऐसे लिखेंगे। F, ये वाला जो F होता है, इसकी वैल्यू जो आती है वो हमारी F होती है, ये वाली। और ये जो पद होता है हमारा CF, यानी कि C लिख सकते हैं या CF लिख सकते हैं। F की वैल्यू कितनी, 23 है, और N/2 की वैल्यू अभी हमने ज्ञात करी 40, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई दोस्तों, 38 हो गई। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 45 में से हमने ये 35 घटाया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 23 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक। ये हमारे पास 35 है, प्लस का हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 बटे 23 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। तो हमने इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया 23, और 23 एलसीएम लेने के बाद हमने इसमें एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और 20 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करके देखते हैं। अब मैं गुणा करके यहाँ पे बताता हूँ कितना आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहीं पे गुणा कर लेता हूँ, वैसे इसमें कॉलम में नहीं आएगा, तो चलो यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने 35 की 23 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणा भी करनी आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। 3 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 5 बचेगा, 0 बचेगा 8। ये आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया 805, और प्लस का कितना आ गया 20 बटे में 23 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 805 में 20 ऐड कर लीजिए तो हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा, और 23 आएगा। और दोस्तों इससे भाग कर दीजिए। भाग करने पे जो आएगा हमारा वही क्या होगा, इसका आंसर आएगा। तो भाग करना आपको आता ही है, तो हमने इस टाइप से लिखा, और भाग करके यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं भाग, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों इसकी भाग करते हैं हम। 23 दूनी 46, 23 तिया हमारा 69 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा। देखिए 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 69 बार गया हमारे पास। और इसमें से हमने घटाया तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएंगे, हमारे पास 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हमने इस टाइप से उतार लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें इतना आ गया। अब इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो हमने यहाँ पर करा 5 से गुणा करते हैं। 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा कितना, 1 लगेगा। 5 दूनी 10 और 1 11, तो छोटी संख्या रहेगी। तो ये 5 में 5 गया 0, 2 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। फिर पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 0 लगा लिया। तो ये लगभग हमारे पास जा रहा है 46, और ये जाएगा 8 बार। 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे कितने, 2 हमारे पास, तो 2 चले जाएंगे। और 8 दूनी 16,
और 2 18, इस तरीके से है। 10 में से 4 6 मतलब 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमने 16 फिर पॉइंट लगाया, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर इसके बाद हमने फिर इसको डिप कर लेंगे तो हमारे पास ये लगभग 6 बार जाएगा। तो 35.86 हमारा क्या है इसका आंसर, यानी कि माध्यिका हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं बहुलक। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? ये वाली है 23। तो हमने इसको लॉक कर लिया। तो बहुलक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर, यानी कि मॉड बराबर जो होगा L1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे और F1 माइनस F0 अपॉन में कितना लिख लेंगे दोस्तों 2F1 माइनस F0 F2 हो जाएगा, और गुणा में कितना H आ जाएगा। इस तरीके से लिखा। L1 की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे 35 है। F1 F0 F2 कौन सा होते हैं? देखिए ये हमारा F0 है, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। तो यहाँ पे लगा देंगे। F1 का मान हमारे पास कितना है 23 है, F0 का मान 21 है, 2 इंटू F1 का मान हमारे पास कितना है 23, F0 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 21 है, और F2 का मान हमारे पास कितना है 14, और H का मान क्या होता है इनका वर्ग अंतराल। तो H का मान कितना है यहाँ पे 10 है। यहाँ पे 35 हो जाएगा, 23 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे 46 माइनस का इनको ऐड करते हैं 5, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ 35 गुणा कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया 35 प्लस के और ये 2 इंटू 10 अपॉन 46 में से 35 घटा दीजिए, तो 46 में से 35 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जब हमने इसको काट देंगे तो हमारा 35 प्लस 10 दूनी 20 अपॉन 11, या तो आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए या फिर इसे भाग कर लीजिए। तो भाग करके कितना आएगा हमारे पास 1.8 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 35 में ये जोड़ दीजिए तो 36.8 वर्ष हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे तीनों तरीके से यहाँ पे सवाल किए, माध्यिका भी ज्ञात की हमने यहाँ पे, बहुलक भी ज्ञात किया और समांतर माध्य भी ज्ञात किया है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी इसके अलावा कुछ और दिक्कत भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।